गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम क्लास टेंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। जो क्लास टेंथ के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका VVI मोस्ट इंपोर्टेंट जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन छूट सकता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत ही तेजी के साथ जो है कवर करते हैं। तो खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कितना है 50 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिएगा कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के चुने गए सही विकल्पों को OMR शीट पर भरें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो है आपको पूछ लिए जाएंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है कि व्यक्ति की सफलता का निर्धारक जो है प्यारे बच्चों वो कौन है? तो वो आपका हो जाएगा कर्म के प्रति निष्ठा। कर्म के प्रति निष्ठा हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं कि चमन की जीनत किससे है? जो चमन की जीनत जो है प्यारे बच्चों किससे है प्यारे बच्चों? तो यह है फूल से है प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर 2 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ठेस शीर्षक कहानी में किस पर अधिक जोर दिया गया है? ठेस एक शीर्षक कहानी है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें जो किस पर जो है जोर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर जो है श्रम के प्रति सम्मान की भावना। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रम के प्रति सम्मान की भावना हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि नई सुबह के संग डैश खाली स्थान पूरा करे। खाली स्थान को पूरा करने के लिए कह रहा है, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा? सदा मुझे मिली नई उम्र। तो आपका क्या हो जाएगा? नई सुबह के संग सदा मुझे मिली नई उम्र। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है कि हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा? हामिद ने चिमटा कितने पैसों में खरीदा प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो 3 पैसों से खरीदी थी अपने दादी माँ के लिए चिमटा। क्योंकि जो प्यारे बच्चों आप अगर हिंदी के जो है प्यारे बच्चों हिंदी पढ़े हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपको एक कहानी है, जो हामिद जो है प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि ईदगाह जाते हैं और ईदगाह से जो है उनके दादी जो है उनको कुछ पैसे देते हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं, कुछ सामान खरीदने के बजाय वो चिमटा खरीद करके लाता है, क्योंकि उनके दादी की जो है क्या कहते हैं रोटी पकाते समय हाथ जल जाती थी, इसलिए जो है वो चिमटा लाया था प्यारे बच्चों। तो ये कहानी जो है प्यारे बच्चों बहुत बड़ा कहानी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। तो क्या हो जाएगा? 3 पैसे की लाए थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्यारे बच्चों कि ठेस क्या है? ठेस क्या है प्यारे बच्चों? तो ठेस जो है आंचलिक कहानी है। ठेस क्या है? आंचलिक कहानी है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। कहता है कि कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? कोई एक कर्पूरी ठाकुर नाम से जो है प्यारे बच्चों क्या था? आदमी था। तो उनका पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? तो उनका पिता का नाम जो है क्या था? गोकुल ठाकुर था प्यारे बच्चों, ठीक है। कौन था? गोकुल ठाकुर। तो आपका राइट आंसर 7 का बी हो जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें जो है प्यारे बच्चों हम 45 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करेंगे इस वीडियो में प्यारे बच्चों, जो आपके लिए फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करेगी प्यारे बच्चों, और ताबड़तोड़ जो है प्यारे बच्चों आप चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है। इसलिए जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और साथ में सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होता है? ये संधि विच्छेद भी आपको पूछ लिए जाएंगे कभी कभी 1-2 नंबर का। तो पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या है प्यारे बच्चों? तो आपका क्या हो जाएगा? पित्त जोर अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पित्त जोर अंबर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पित्त जोर अंबर हो जाएगा, ठीक है। पीताम्बर का संधि विच्छेद, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है कि ईदगाह किसकी रचना है? ईदगाह किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, ठीक है, जो प्रेमचंद्र की है। किनकी है? प्रेमचंद्र की है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि बाल गोविंद भगत क्या है? तो बाल गोविंद भगत जो है प्यारे बच्चों रेखा चित्र है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि है कठिन कुछ भी नहीं, ठीक है, जिनके हैं जी में ये ठना। खाली स्थान में जो है प्यारे बच्चों आपका बी आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा जो है किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी हो जाएगा, जो विचारों की।
तो विचारों को हम अपना क्या कहते हैं, भाषा के माध्यम से अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि हिंडरू का जल प्रपात है, क्या है, हिंडरू का जल प्रपात जो है प्यारे बच्चों क्या है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका रेखा चित्र हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 13 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि मिलनसार में प्रत्यय जो है प्यारे बच्चों क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, आप जो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, किसके आगे में लगने पर जो है प्यारे बच्चों उनका अर्थ मतलब बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, और जिनके बाद में जो है प्यारे बच्चों शब्द जोड़ने पर अर्थ बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आप सटासट जो है प्यारे बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि मिलनसार में प्रत्यय क्या प्रत्यय है, तो मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है प्यारे बच्चों, देखिएगा। ठीक है, तो प्रत्यय जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो सार है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं कि तू जिंदा है डैश कविता किसके प्रकट करती है। एक कहानी का नाम है तू जिंदा है, तो इस कविता में जो है यानी एक तू जिंदा है ये कविता है प्यारे बच्चों, तो ये प्रकट जो करती है किसको प्रकट करती है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो गहरे जीवन राग और उत्साह। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 15 का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि बाल गोविंद भगत ने साहब किससे कहा, बाल गोविंद भगत ने साहब किसे कहा, तो कबीर को कहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 को कवर करते हैं कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द जो है प्यारे बच्चों कौन सा है, पुल्लिंग जिसको कहता है प्यारे बच्चों तो वो कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, आवाज़ अच्छी है, वर्षा हो रही है, ठीक है, भाषा जो है बहुत प्यारी है, तो ये हो गया क्या, स्त्रीलिंग हो गया प्यारे बच्चों। ठीक, और ये जो है उत्सव, ठीक है, उत्सव हो रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है ये क्या हो गया, पुल्लिंग है प्यारे बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि सौर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है। सौर्ण रेखा एक नदी है प्यारे बच्चों, वो जो गिरती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को कवर करते हैं। ठीक है, कि ठेस शीर्षक कहानी में किसे चटोर कहा गया है, किसे चटोर कहा गया है प्यारे बच्चों। तो चटोर जो है प्यारे बच्चों कहा गया है किसको, सिरचन को कहा गया है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिरचन हो जाएगा। ठीक है, ठेस शीर्षक कहानी में चटोर किसको कहा गया है, सिरचन को कहा गया है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करते हैं कि जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है। तो आपका राइट आंसर जो है अज्ञ हो जाएगा, यानी आपका डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि खुशबू रस्ते हाथ में किसका चित्रण किया गया है। खुशबू रस्ते हाथ में किसका चित्रण किया गया है प्यारे बच्चों, किनका प्रिंट किया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, किनका जो है चित्र को बनाया गया है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका गरीबों की हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गरीबों की ए हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है, मूर्ख है प्यारे बच्चों, कौन है, मूर्ख है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करते हैं। किसके शासनकाल में, ठीक है, प्रज्ञा पारमिता नामक ग्रंथ की रचना हुई है। तो ये जो है प्यारे बच्चों किसके शासनकाल में, यानी किसका शासन चल रहा था प्यारे बच्चों, जिसमें प्रज्ञा पारमिता नामक ग्रंथ की रचना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, गोपाल द्वितीय हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, गोपाल क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 24 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि बाल गोविंद भगत क्या थे। बाल गोविंद जो भगत जो थे प्यारे बच्चों, तो वो क्या थे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी सॉरी सी हो जाएगा, जो कबीरपंथी थे। ठीक है, क्या थे, कबीरपंथी थे प्यारे बच्चों। ठीक, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 25 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ था। कसारा का होटल, कसारा नाम से एक होटल था जिसको छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में जो है, खेमा एक क्या था, आदमी था, उसके जीवन में यानी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जीवन में बाहर आ गई। क्या है, आ गई, जीवन में बाहर आ गई। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो जीवन में बाहर आ गई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि पादमा युद्ध क्यों करना चाहती थी। पादमा, ठीक है, युद्ध क्यों करना चाहती थी, क्योंकि पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। ठीक है, पादमा युद्ध क्यों करना चाहती थी, पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए युद्ध करना चाहती थी प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 27 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है प्यारे बच्चों कि बच्चों किस राह पर चलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो नेक राह पर चलने पर जो है क्या करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं बच्चे प्यारे बच्चों। 27 का ए हो जाएगा। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 28 को कवर करते हैं। 28 में कहता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो विधा जोर आले हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर को जेल की सजा कब हुई थी। सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर जो था प्यारे बच्चों, तो जेल की सजा जो है कौन सी ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चों, यही कह रहा है इस प्रश्न में। तो 23 अक्टूबर 1943 में, 23 अक्टूबर 1943 में जो है प्यारे बच्चों इनकी सजा हुई थी प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे, ठीक है, कर्पूरी के, ठीक, 23 अक्टूबर 1943 को। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि पाठ दीन बंधु निराला है, पाठ दीन बंधु निराला है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, कि गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, ठीक है, तो खाली स्थानों में क्या आ जाएगा, बनेंगे फिर नवीन घर, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा 31 का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है, ठीक है, कि आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब होता है बेमेल होता है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को कवर करते हैं। 33 में कहता है कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है। कोशिश का जो है पर्यायवाची शब्द जो है प्यारे बच्चों आपका प्रयास हो जाएगा, क्योंकि प्रयास आप करेंगे तब ना कोशिश होता है, तो प्रयास का कोशिश, कोशिश का प्रयास हो जाएगा आपका, ठीक है, उनका पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि प्यारे बच्चों, ठीक है, कि खेमा कसारा के यहाँ क्यों काम करता था। खेमा कसारा के यहाँ क्यों काम करता था, तो क्योंकि उसके पिता ने बेच दिया था उसको, उसके पिता ने क्या किया था, बेच दिया था उनको, ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 को कवर करते हैं कि ईदगाह क्या है। प्यारे बच्चों क्या है, ईदगाह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, जो कहानी हो जाएगा। ईदगाह क्या है, ईदगाह है कहानी है प्यारे बच्चों, क्योंकि ईदगाह जो है प्यारे बच्चों ये उस कहानी का नाम था जिसमें हामिद और उनके दादी जो है बूढ़ी थी, ठीक है, जिसके पास पैसा नहीं थी, तो हामिद को जो है उनके दादी ने पैसा दी थी प्यारे बच्चों, तो उसी कहानी का नाम है ईदगाह प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है, ठीक, कि अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, एकांकी है प्यारे बच्चों, ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है कि अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है, किसने किससे कहा ये बात प्यारे बच्चों, तो ये जो बात जो कही थी प्यारे बच्चों सिरचन ने मंजली भाभी से की थी। कौन, सिरचन ने मंजली भाभी से की थी प्यारे बच्चों, ठीक है, ये बात, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 38 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि सुदामा चरित किसकी रचना है। सुदामा चरित जो है प्यारे बच्चों किसकी रचना है, तो ये है नरोत्तम दास की है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो नरोत्तम दास की है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है ताप का विलोम क्या है। ताप का विलोम शब्द जो होता है प्यारे बच्चों वह है शीत, ताप का क्या है प्यारे बच्चों, शीत हो जाएगा आपका, तो आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को कवर करते हैं कि विक्रमशिला किस सदी तक एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा यानी केंद्र बना था, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों कौन सी सदी में हुआ था, तो यह सदी जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका 10वीं 11वीं में हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 10वीं 11वीं सदी में हुई थी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 को कवर करते हैं कि निराला को दीन बंधु कहा जाता है। निराला को दीन बंधु क्यों कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपके गरीबों की सेवा करने के कारण हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 को कवर करते हैं कि तू आ कदम मिला के चल, तू आ कदम मिला के चल और चलेंगे एक साथ हम, चलेंगे एक साथ हम, तो आपका आ जाएगा क्या, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, तो ये खाली स्थान में जो है प्यारे बच्चों सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का सी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 को कवर करते हैं कि दुष्कर का संधि विच्छेद क्या है। दुष्कर का संधि विच्छेद क्या है प्यारे बच्चों, दुह जोर कर हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, दुह जोर कर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, 43 का बी हो जाएगा। आइए 44 को कवर करते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कहता है ये कौन सा सही है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जो सिरचन अपने काम में दक्षा था प्यारे बच्चों, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि अभी तक मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि हुंडरू क्या है। हुंडरू क्या है प्यारे बच्चों, इससे पहले भी इस प्रश्न को मैं करा चुका हूँ,
तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो जलप्रपात है प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। इसी के साथ थैंक यू प्यारे बच्चों।